दोस्तों, अगर आप भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं और आपका भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है तो आप भी कहीं ना कहीं अंडर प्रोसेस के शिकार ज़रूर हुए होंगे। दोस्तों, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर अंडर प्रोसेस आज के समय में एक बड़ी समस्या हो गई है कि आप जब भी अपने क्लेम का स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं तो आपके सामने एक नई मुसीबत जो कि अंडर प्रोसेस नाम से है आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या इस समस्या का कोई समाधान है? आखिर अंडर प्रोसेस आ क्यों जाता है? क्या अंडर प्रोसेस आने से हमारे सहारा इंडिया का भुगतान हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा? क्या इसके लिए हमें आधार कार्ड सीड करना पड़ेगा, पैन कार्ड सीड करना पड़ेगा, डिपॉजिटर स्लिप लाना पड़ेगा, या हमने 1.5 साल 2 साल बाद भी जो है फिर से रिसबमिशन किया है उसके बाद भी हमारा जो है भुगतान नहीं हुआ है, लगातार अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। ऐसे में अब हम क्या करें? जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने जो कुछ भी कहा ये आपके भी प्रश्न हो सकते हैं, आपके जानने वालों के भी प्रश्न हो सकते हैं जिनसे आप रोज़ मिलते होंगे। तो अगर आप भी सहारा इंडिया के अंडर प्रोसेस के शिकार हुए हैं तो आज के वीडियो में हम खुल कर डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपके अंडर प्रोसेस जो समस्या आई है पोर्टल पर उसका जवाब हम दे पाएंगे। बाकी आपकी राय क्या रहेगी हमारे इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा। तो चैनल पर अगर हमारे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का जो है वीडियो इस चैनल पर हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों, अंडर प्रोसेस आने से पहले का प्रोसेस क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि सहारा इंडिया के मुद्दों पर लगभग हमने 100 से ज़्यादा वीडियो बना दिया है। उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें लगभग आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमने ऑनलाइन करना बता दिया है, क्लेम स्टेटस ट्रैक करना बता दिया है, रिसबमिशन करना बता दिया है, डिफिशियंसी कोड दूर करना बता दिया है। लेकिन अभी तक लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि भैया अंडर प्रोसेस आ गया है, क्या करें? नई मुसीबत आ जाती है कि हमें पैसा पहले ही मतलब आपका एनएससी है, पैसा जो है आपका मिल चुका है, लेकिन निवेशक कह रहे हैं कि हमको नहीं मिला है। किस प्रकार से आ रहा है कि पैसा इसमें मिल गया है? इन सब ढेरों सवालों को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि भाई हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, जो हमारे कमेंट सेक्शन में आएगा उसका भी, और प्लस सहारा से जुड़े छोटे से छोटे सारे सवालों का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है इस प्रयास में आप हमारा साथ देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में अगर हम बात करें अंडर प्रोसेस लोगों का क्यों आ जाता है और इसको दूर कैसे किया जाता है। दोस्तों, अंडर प्रोसेस आने से पहले आप ये देखेंगे कि जुलाई 2023 में जब सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल सहकारिता मंत्री शाह जी की तरफ से जब लॉन्च किया गया था तो साफ और जो है सटीक शब्दों में कहा गया था कि भैया सहारा इंडिया भुगतान का अगर कोई एकमात्र तरीका है तो सहारा रिफंड पोर्टल है जिस पर आपको अपने सभी जो क्लेम करने हैं। जी हाँ दोस्तों, साफ शब्दों में कहा गया था कि भैया आपके पास जो बॉन्ड पेपर है, पासबुक है, स्लिप्स है, एजेंट के पास जमा किया था तो उसको आप इस पोर्टल पर जो है एंट्री करिए। हम 45 दिन की कार्रवाई के अंदर इसकी जांच करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपका जो क्लेम फॉर्म है वो सही है कि गलत है, ये कहा गया था। उसके बाद से दोस्तों क्लेम जब किया गया 45 दिन से ज़्यादा का समय बीतने लगा, लोग जो है एक नई समस्या का शिकार हो गए, डिफिशियंसी कोड। दोस्तों, डिफिशियंसी कोड भी एक बड़ी समस्या है जो कि अंडर प्रोसेस से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अंडर प्रोसेस तो सेकंड स्टेप है, लेकिन डिफिशियंसी कोड जिन लोग कहा जा रहा है, हमारे जिन भी निवेशक भाई कहा जा रहा है, वो लोग जो है सहारा निवेशक से एकदम उम्मीद हार चुके हैं। ऐसे सहारा निवेशक जो भी हैं डिफिशियंसी कोड से एकदम परेशान है, कह रहे हैं भैया इसका तो कोई उपाय ही नहीं है। अब बता रहे हैं कि हम सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, हमारा आधार में नाम मिसमैच है, ऐसे में हम क्या करें, हमारा जब सब सही है। तो डिफिशियंसी कोड के बारे में डिटेल में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अभी आज के वीडियो में अंडर प्रोसेस को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अंडर प्रोसेस सहारा इंडिया का आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है जिसका अभी तक हमें कोई सही और सटीक सलूशन नहीं मिल पाया है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकें कि हाँ यार हम अंडर प्रोसेस जो है दूर कर सकते हैं। अंडर प्रोसेस से ऐसे ढेर सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपका अंडर प्रोसेस फॉर्म में आता है, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी के बिहाफ पे ही आपकी समस्या का जो है समाधान मिल सकता है। जैसे कि
ढेर सारे लोगों ने मुझसे कमेंट किया है कि भैया अगर सोसाइटी में रिकॉर्ड जो हमारा उपलब्ध नहीं है तो इसको हम कैसे दूर करेंगे, क्योंकि ऑफिस तो खुल नहीं रहा है, और क्या आधार कार्ड से पैन कार्ड का लिंक करना ज़रूरी है, इसलिए भी अंडर प्रोसेस आ जाता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमने डेढ़ से 2 साल तक का वेट कर लिया है रिसबमिशन करने के बाद भी, उसके बाद भी हमारा जो है अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें कैसे हमारी सही होंगी दोस्तों? अंडर प्रोसेस मुझे लगता है अगर आप 100 लोगों से मिलेंगे उसमें 90 लोग का जो है अंडर प्रोसेस तो आ ही जाएगा। बाकी जो बचे लोग हैं उनके और ढेर सारे प्रॉब्लम्स, जैसे डिफिशियंसी कोड है वो भी मैक्सिमम ही है। तो आज के समय में सहारा इंडिया के मुद्दों पर, उनके क्लेम पर 2 तरह की समस्या है, अंडर प्रोसेस और डिफिशियंसी कोड, जिसका अभी तक कोई सही और सटीक निवारण नहीं बचा है। इनके बिहाफ पर हम ये कह सकें कि आपका जो है चीज़ें ये करने से सही हो जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं, ऐसे कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। अगर इसको आप सही कर लेते हैं तो आपका जो है चीज़ें सही हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अंडर प्रोसेस सही करने का आप अगर ये देखेंगे, अगर आपका आया है तो पहला रीज़न तो हो सकता है कि आपका जो मेंबरशिप फॉर्म है वो गलत अपलोड हुआ है। अब आप कहेंगे मेंबरशिप फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, मेंबरशिप फॉर्म को शेयर फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके एजेंट के साइड से होता है, सहारा इंडिया के अधिकारियों की साइड से होता है। जब भी आप किसी सोसाइटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराए होंगे तो उस समय एक मेंबर फॉर्म होता है, मेंबरशिप जिसको भी हम कह सकते हैं, कि आप जो है सोसाइटी के साथ जुड़ रहे हैं, इसके सदस्य बन रहे हैं, आपका ये फॉर्म है। अगर उसको सही से नहीं भरा गया है, सही से नहीं अपलोड किया गया है तो आपका जो है आपका अंडर प्रोसेस आ सकता है क्लेम करने के बाद। तो आपको अपने एजेंट से क्लियर करना पड़ेगा। सहारा के अधिकारी, अगर आपके जो जान पहचान में कुछ लोग हैं, उनसे आप बात करके उसको बैकएंड से सही करना है। तो मेंबरशिप फॉर्म को शेयर फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये चीज़ें क्लियर करिए कि आपका मेंबरशिप फॉर्म या फिर शेयर फॉर्म जो है वो आपके एजेंट की तरफ से, जो आपने मेंबरशिप सहारा का लिया था, तो उस समय सही भरा गया था कि नहीं भरा गया था। एक बार ये आपको जो है अगर चेक हो पाए तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप सही कराइए, आपका जो है सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये भी रहना चाहिए, काफ़ी लोग का क्या रहता है कि बैंक अकाउंट में दूसरा नंबर दे देते हैं और आधार कार्ड में दूसरा नंबर दे देते हैं। आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके आधार कार्ड में जो बैंक जो मोबाइल नंबर लिंक है वही सेम जो है मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में भी लिंक होना चाहिए, जिससे कि आपका जो है अंडर प्रोसेस ना आए। क्योंकि सहारा पर जो हमारा देख रहे हैं बेसिकली आधार पे ही काम हो रहा है, और काफ़ी जगहों पर देखा जाता है कि पेमेंट ऑफ मोड आधार कार्ड ही होता है। तो इसीलिए आप ये निश्चित करिए कि आपके बैंक अकाउंट में और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो सही है। और एक रीज़न हो सकता है अंडर प्रोसेस का डुप्लीकेट क्लेम का। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे यूट्यूबर्स हैं या फिर कोई और है, वो वीडियो बनाने के चक्कर में जो है आपका फॉर्म लिए, अप्लाई कर दिए, उसके बाद आपका जो है ऑनलाइन हो गया, 45 दिन बीता, डिफिशियंसी आ गया, या फिर अगर 45 दिन से ज़्यादा का समय हो गया उसके बाद अंडर प्रोसेस आ रहा है, फिर क्या किए उसी सेम फॉर्म का फिर से एक बार अप्लाई कर दिए दूसरा वीडियो बनाने के लिए। या कुछ लोग जो है आप किसी को ऑनलाइन करने के लिए दिए हैं, अगर वो आपका गलत ऑनलाइन कर दिया है, 2 बार कर दिया है, तो डुप्लीकेट क्लेम की वजह से भी अंडर प्रोसेस आ जाता है। अब दोस्तों, अंडर प्रोसेस लोगों का आना, मान के ये चलिए कि सरकार के पास ये तो है नहीं कि सिर्फ आप ही का फॉर्म है, करोड़ों ऐसे फॉर्म है सहारा इंडिया के जो कि सरकार के पास क्लेम पोर्टल पर किया गया है, जिसको चेक करना बहुत ही बड़ा काम है एक तरह से। अगर किसी का अंडर प्रोसेस आता है या किसी के डॉक्यूमेंट में किसी तरह का थोड़ा भी डाउट अगर मिलता है अधिकारियों को, तो उसको क्या करते हैं, उस फॉर्म को साइड लगा देते हैं कि ठीक है भाई आपका हम बाद में चेक करेंगे, क्योंकि उनके पास करोड़ों ऐसे फार्म है जिसको चेक करना, उनको चेक करना है। ये तो है नहीं कि एक ही फॉर्म को लेके बैठना है, तो जिस पर भी डाउट रहता है उसको किनारे लगा देते हैं कि भैया इसको हम चेक करेंगे। इसीलिए अंडर प्रोसेस काफ़ी समय तक आपका टिका रह जाता है। तो दोस्तों, ये सब समस्या होता है डुप्लीकेट क्लेम जो है करने का, मेंबरशिप फॉर्म फिर शेयर फॉर्म को गलत भरने का, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर सेम ना लिंक होने का। ये ढेर सारे रीजन इकट्ठा होकर के आपके अंडर प्रोसेस का कारण बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सहारा इंडिया का पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें आपने भी किया है तो एक बार निश्चित कर लीजिए, सही से चेक कर लीजिए, क्योंकि सहारा इंडिया का भुगतान होना शुरू हो गया है और बहुत जल्द ही आप सबका पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इससे जुड़े किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं या कुछ आप सहारा इंडिया के जो है सवालों के जवाब चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।